परीक्षार्थी अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं, आपको बताना है कौन सी रचना देव की नहीं। कवि कुलपत्रु, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कवि कुलपत्रु। सेकंड क्वेश्चन। आगे के बाकी जो क्वेश्चन 46 से पहले की हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको देखना होगा वो जाके देख लेगा। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अवैध। एको रस करुण एवं निमित्ति भेदात इस उक्त से संबंध ग्रंथ है, मतलब इस उक्ति से कौन सा संबंधित ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच कटकम, उत्तम रामचरितम, स्वप्न वासतम। आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तम रामचरितम। संस्कृत में लकार है 5, 10, 20, 40। ऑप्शन हो जाएगा 10। संस्कृत में 10 लकार है। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको बताना है मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सूरा, मधु, अमी, मद। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अमी। अगला क्वेश्चन। पंथ की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या है। देखिए गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन, लोकायतन, ग्राम्य, युगांत, गुंजन, गुंजन, ग्राम्य, लोकायतन, युगांत, ग्राम्य, युगांत, गुंजन, लोकायतन। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा गुंजन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं के उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अर्धकथानक, काव्य कल्पतरुम, अलकस्तक, बारहमासा। आपको बताना है कि किन कवियों की कौन सी रचनाएं हैं। तो अर्धकथानक हो जाएगा बनारसीदास जैन का, काव्य कल्पतरु से काव्य कल्पद्रुम सेनापति, अल शतक मुबारक और 12 मासा सुंदर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है, आपको बताना है कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है। रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा छंदसार। अगला क्वेश्चन। बुरांश कविता के रचयिता है श्यामाचरण पंत, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नीलामणि उप्रेती, शिरोमणि पाठक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। हसमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हसमत। अगला देखिए। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। निराला, मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अज्ञे। अगला क्वेश्चन। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, प्राकृत भाषा, अवध भाषा, पाली भाषा। आपको बताना है सिद्धों की भाषा कौन सी थी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण चार थे, मतलब किसने अपभ्रंश भाषा में पहला व्याकरण लिखा। पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद, पतंजलि। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, मतलब आपको बताना है निम्न शब्दों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादशाह ने मुक्त हस्त से दान किया। अगला देखिए। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अनामिका, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला देखिए। उत्तर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम का पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विभावना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यतिरेक। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। आपको बताना है कौन सा सही है। तो हो जाएगा साटिका। अगला देखिए। बारात का तत्सम रूप क्या होगा। आपको बताना है बारात का तत्सम रूप क्या होगा। बारात, बारात, बरात, वरयात्रा। तो हो जाएगा 65 का डी, वरयात्रा। बारात का तत्सम रूप है। अगला देखिए 66। महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की थी। साहित्य दर्पण, शिवराज भूषण, धन्यालोक, चंद्रालोक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रालोक।
चंद्रालोक के आधार पर किया था। आगे देखिए 67 नंबर, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न पक्त किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, कबीरदास, सूरदास। तो आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। तो 67 का हो जाएगा बी, तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मोती, मौतिक, मुक्तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मौतिक, मौक्तिक। मौक्तिक मोती का तत्सम रूप है। मोती क्या है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अपने पद से हटाया गया हो। क्वेश्चन कह रहा है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पथभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुगत, पदच्युत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का डी, पदच्युत, मतलब पद से हटाया गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसने संसार के प्रति मोह, जिसमें संसार के प्रति मोह न। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वितरागी, चितरागी, अनुरागी और रागी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 70 का ए, वितरागी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। निष्प्रिय, 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 निष्प्रियहीन। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 71 का ए, निष्प्रिय। मिट्टी का तत्सम रूप होगा मृतिका, मट्टिका, मिट्टिका, मुट्टी, मिट्टी। तो हो जाएगा 72 का ए, मृतिका। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? परसर्ग, प्रत्यय, विसर्ग, उपसर्ग। 73 का हो जाएगा डी, उपसर्ग। जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति, पश्चिमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विभक्ति। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म क्या है? अशुद्ध है। दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलिवर्ग, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। 75 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, प्री प्रवास का प्रकाशन, प्री प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1865, 1914, 1920, 1922। 77 का हो जाएगा बी, 1914 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सी रचना किसकी नहीं है। पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गढ़कुंडार, राहुल संकृत्यान, विवर्त, ज्ञानेन्द्र कुमार, वयम रक्षाम, चतुर्सेन शास्त्री। तो गढ़कुंडार हो जाएगा किसका? राहुल संकृत्यान की रचना नहीं है। यह रचना किसकी है? वृंदालाल वर्मा जी की रचना है। वृंदालाल वर्मा किसकी रचना है? वृंदालाल वर्मा की। 77 का हो जाएगा 77 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर प्रशांत फैसलरथ रेणु की किस रचना का पात्र है? प्रति परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, महिला आंचल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 78 का डी, महिला आंचल। महिला आंचल बिहार के पूर्णिया जिले की एक कहानी, ठीक है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता। तो 79 का भी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? प्रेमाश्रय, सेवा सदन, गबन, परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गबन। गबन जालपा, जालपा जो है वो गबन उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद का है उसकी नायिका रहती है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, एशिया प्रवास। तो हो जाएगा यूरोप प्रवास, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। 82 का हो जाएगा बी, जैनेन्द्र कुमार। विशिष्ट पद रचना किस काव्यशास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय और चित्त संप्रदाय। तो 83 का हो जाएगा सी, रीति संप्रदाय। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामले में गवाह था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषी गढ़ मेरी बात पर ध्यान दे। तो
तो अनेकों शब्द नहीं होता है, हमेशा शब्द क्या होता है, अनेक शब्द होता है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, अनेक शब्द शुद्ध होता है। तो 84 का हो जाएगा ए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगा और गृहस्थ झंझटों में फंस जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। 86 का हो जाएगा कलेजे पे सांप लौटना। मुहावरे का क्या अर्थ है, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो 86 का हो जाएगा बी, ईर्ष्या से जल उठना। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, सपूत, सरीसृप, संकल्प और साँझ। आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। 87 का हो जाएगा बी, सरीसृप। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवयित्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 88 का कवयित्री। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन मतलब होता है उजाड़ना, अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण। तो क्या हो जाएगा, रोपण। अगला, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता मीन्स क्या होता है, नदी। तो तटनी, त्रिपथगा, तरिंगड़ी, निम्ना। तो 90 का हो जाएगा बी, त्रिपथगा। अगला देखिए, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है, शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आगे आपको मिलती रहे। थैंक यू।